सहारा प्रणाम। आज के वीडियो में मैं बताना चाहता हूं आपको कि मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने सहारा सेवी विवाद में जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए एक आदेश दिया, जिसके अनुपालन में सहकारिता मंत्रालय द्वारा जुलाई 2023 को सरकार ने एक पोर्टल बनाया, जिसके अनुसार 31 मार्च 2023 तक जिन जमाकर्ताओं का खाता पूरा हुआ है, उनको ही इस पोर्टल से डिमांड करना था। पोर्टल का जो लिंक है वो मैं दिखा रहा हूं आपको, वीडियो पे देखिए। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक जिन जमाकर्ताओं का खाता पूरा हुआ है, उनको ही डिमांड करना था, जिसमें डिमांड करने पे अधिकतम 50,000 रुपया, जो पहले 10,000 था, बाद में उसको 50,000 कर दिया गया, वो जमाकर्ताओं को मिलना था और मिल भी रहा है, अभी भी मिल रहा है। और 31 मार्च 2023 के बाद जो खाते पूरे हुए हैं, अगर उसको डिमांड कोई करता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डिमांड करते समय सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपका जो बॉन्ड है या पासबुक है, उस पर मोहर लगी है कि नहीं। मोहर कंपनी वाइज होनी चाहिए। अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है तो उस पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की मोहर होनी चाहिए। अगर हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है तो उस पर हमारा क्रेडिट सोसाइटी की मोहर होनी चाहिए। अगर सहारियन का है तो सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी की मोहर जरूर लगी होनी चाहिए, उसको जरूर देख लीजिएगा। पासबुक का कॉलम पे एक जगह है, उस पे बॉन्ड में भी एक कॉलम है, उस पर मोहर जरूर लगी होनी चाहिए। और पासबुक को जब हम लोड करते हैं तो उसमें पहला नाम वाला पन्ना जिसपे नाम लिखा होता है, दूसरा जिसपे अकाउंट नंबर लिखा होता है, और तीसरा जिसपे लास्ट डिपॉजिट लिखा रहता है। डिमांड करते समय हो सके तो अपना मेंबरशिप फॉर्म या सदस्यता फॉर्म भी जरूर चेक करा लें। डिमांड करते समय हो सके तो अपने शाखा से या कहीं से भी जाके अपना हस्ताक्षर जरूर मिलवा लें। डिमांड करते समय क्लेम फॉर्म पर फोटो व हस्ताक्षर जरूर कर लें। बहुत से लोग को मैंने देखा है कि वो लोग हस्ताक्षर ही नहीं करते, उनका जो है क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वो रिजेक्शन हो जाता है। और यदि नाम में अंतर है तो उसका रिजेक्शन आया है मान लीजिए, तो आपको दोबारा रीसबमिशन करना है, तो इसको जरूर ध्यान दें कि 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर संस्था के निर्धारित फॉर्मेट, ध्यान दें, मैं फिर से कह रहा हूँ, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर जरूर होना चाहिए। बहुत से लोग संस्था के निर्धारित फॉर्मेट कोई नोटरी करा के लगा दे रहे हैं, उसमें रिजेक्शन की संभावना बनी रहती है। 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर संस्था के निर्धारित फॉर्मेट जो पोर्टल पे लगा हुआ है वहां से डाउनलोड कर लें, उस पर प्रिंट करा के नोटरी बनवा लें और स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर जरूर करें, और फॉर्मेट पर भी हस्ताक्षर जरूर करके उसको अपलोड करवा दें। फॉर्मेट के साथ यदि आप पैन कार्ड लगाते हैं तो इसका ध्यान रखें कि उस पैन कार्ड पे आपके हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है वो आधार से मिलती हुई होनी चाहिए। यदि अंतर होगा तो रिजेक्शन हो सकता है। यदि आप पैन कार्ड की जगह बैंक की पासबुक लगाते हैं तो पासबुक पर आपका नाम साफ साफ दिखना चाहिए और उस पर आपकी फोटो प्रमाणित होनी चाहिए। इसको ध्यान रखें। ये इतना करने पे आपका जो है रिजेक्शन बहुत कम मात्रा में नहीं आएगा। हम तो ये कहेंगे कि नहीं आएगा। इतना सब कार्रवाई पूरी कराते हुए अगर आप करते हैं तो आपका रिजेक्शन नहीं आएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंबरशिप फॉर्म कौन कौन से होते हैं, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। यदि आपको कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।